नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं बेरोजगारी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। आप टाइटल देख सकते हो यहाँ पे, वेयर आर दी हाई क्वालिटी जॉब्स, हाई प्रोडक्टिविटी जॉब्स, बेटर पेइंग जॉब्स इन इंडिया। ये हमारा सवाल रहेगा। तो इस डिस्कशन में हम लोग बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात करेंगे। ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट, हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस तरह की एम्प्लॉयमेंट इंडिया में मिल रही है, इसके ऊपर भी हमारी चर्चा चलेगी। तो काफी जरूरी डिस्कशन रहेगी ये, ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बट इन जनरल ऑल्सो। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, स्पेशली फिलिप कर्व के बारे में। जो फिलिप कर्व का ट्रेंड है वो हम लोग बाईपास कर रहे हैं इन इंडिया, उसके बारे में भी चर्चा चलेगी। साथ ही साथ अंत में एक सवाल उठाते हैं, बेरोजगारी क्यों एक पॉलिसी टूल नहीं बन रहा है, क्यों ये मेन स्ट्रीम में डिस्कशन नहीं हो रहा है, इसके ऊपर हम लोग सवाल उठाएंगे और जानेंगे उसका जवाब भी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस पर्टिकुलर लेक्चर में, तो मेरे साथ बने रहिए सारी इंफॉर्मेशन पाने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर, आप मुझे इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो या फिर स्टेट पीएससी हो, डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ, एक स्ट्रेंज सी ऑब्जर्वेशन के साथ। आई एम क्वाइट श्योर कि जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने फिलिप कर्व के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से तो वहां पे आपने सुना होगा फिलिप्स कर्व के बारे में। ये फिलिप्स कर्व जो है एक स्टैंडर्ड कर्व डेफिनेशन है इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। अब फिलिप कर्व को दिया था विलियम फिलिप ने, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट की थी बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फिलिप ने यह कहा कि इन्फ्लेशन रेट जैसे जैसे बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वैसे वैसे घटता है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इन सिंपल टर्म्स क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? विलियम फिलिप ने कहा कि अगर किसी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जॉब्स भी ज्यादा बढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा। बेसिकली ये थी अंडरस्टैंडिंग। ऑल्दो आप इसके ऊपर सवाल उठा सकते हो। टिपिकली आज इंडिया में अगर देखोगे, इन्फ्लेशन रेट इज ऑल्सो वेरी हाई। पेट्रोल डीजल के दाम कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन रेट इज गोइंग अप, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज ऑल्सो गोइंग अप। तो वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना, इजंट इट? इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि 1970s में ही इस पर्टिकुलर फिलिप कर्व के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, स्पेशली जब यूनाइटेड स्टेट्स इट वेंट थ्रू स्टैगफ्लेशन। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो इकोनॉमिस्ट थे मिल्टन फ्रीडमैन ने इसके ऊपर सवाल उठाए थे, जहां पे उन्होंने ये बताया कि व्हेन द इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू स्टैगफ्लेशन देन फिलिप कर्व डज नॉट होल्ड ट्रू। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट है, इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। तो ये जो रिलेशनशिप दी थी फिलिप ने, इट डज नॉट होल्ड ट्रू। ये इंडिया के लिए टिपिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इसलिए चलिए बात करते हैं इंडिया में हो क्या रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब ये तो मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ ही रहा है, हम क्वाइट श्योर कि आप इसको जानते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ क्या हो रहा है ये जानते हैं। चलिए देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर आप ग्राफ देखिए, पिछले 20 सालों का ये ग्राफ है। इन जनरल इंडिया में मैं कहूंगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% के आसपास होवर जरूर करता है। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा, सर ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है कितने लोग बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड का मतलब है जो जॉब चाहते हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा है, डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स का मतलब होता है जितने लोग एम्प्लॉयड है और जितने लोग अनएम्प्लॉयड है, इन दोनों को ऐड करके इसका परसेंटेज निकालोगे तो आपको पता चलेगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। राइट? क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया में इन जनरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट होवर्स अराउंड 5%। राइट? पिछले 20 सालों का अगर आप एवरेज डेटा देखोगे, इट होवर्स अराउंड दिस। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे 2019-2020 कोरोना पैंडेमिक का जो साल था, ये शूटअप हुआ है। यहां पे आपको दिखेगा 7% के भी ऊपर था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये तो 2020 का डेटा मैंने आपको दिखाया। चलिए लाइव डेटा देखते हैं, वेबसाइट पे चलते हैं सीएमआई की, वहां से हम लोग 2021 का क्या हाल है इसके बारे में जानते हैं। लेट्स गो टू सीएमआई वेबसाइट। अब ये है सीएमआई की वेबसाइट, जहां जहां मेरा कर्सर मूव होगा वहां पे आप ध्यान दीजिए। सीएमआई है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड, एक थिंक टैंक है जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इंडिया में कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है। अब आप यहां पे देख सकते हो, लेटेस्ट है 17 सितंबर 2021 का डेटा। इंडिया की ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 7.6%। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए
कि इस साल का डेटा क्या है। 2021 जनवरी की बात कीजिए, ओवरऑल इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 6.52 था, और हर महीने की रेट आप देख सकते हो मई में डबल डिजिट चला गया 11.84, ऑल्दो मई के बाद धीरे धीरे डाउन हो रहा है। अगस्त में अभी भी काफी हाई रेट है अनएम्प्लॉयमेंट की, 8.32% अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। अब मैं आपको एक क्यों दिखा रहा हूं। अगर आप स्टडी आईक्यू को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपने एक डिस्कशन जरूर सुना होगा पिछले महीने का, कि पिछले क्वार्टर का जो डेटा आया था जीडीपी ग्रोथ रेट काफी हाई बताई गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20.1% जीडीपी ग्रोथ रेट, राइट। तो जीडीपी ग्रोथ रेट हो रही है, महंगाई भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रही है, इट हैज गॉन टू 8.32%। इनफैक्ट कुछ राज्यों की आप बात करें तो वहां पे डबल डिजिट आपको दिखेगी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जैसे कि बिहार में 13.6, दिल्ली में 11.6 अनएम्प्लॉयमेंट, गोवा में 12.6, हरियाणा 35.7 अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इन हरियाणा, झारखंड 16%। सो इन सम स्टेट्स, राजस्थान आपको दिखेगा 26%। सो इन सम स्टेट्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज गॉन इनटू डबल डिजिट। दैट मींस द सिचुएशन इज वेरी वेरी ग्रिम। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है इंडिया में दिन ब दिन, राइट। ये तो हम जानते हैं, दिस इज एस्टैब्लिश्ड पॉइंट। तो पिछले 5 मिनट में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उससे हमें यह पता चल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंटिन्यूअसली राइजिंग है इंडिया में, राइट। चलिए अब बेरोजगारी छोड़ते हैं, बेरोजगारी को छोड़ दीजिए, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। इनफ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेट्स टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट। किस तरह एम्प्लॉयमेंट का सिनारियो है, राइट। अब यहां पे इंडिया का जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 5 सालों में, स्पेशली 2016 से, एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं रहा। अगर आप इस ग्राफ को देखें, यहां पे आपको पता चलेगा कि कितने प्रतिशत वर्किंग पॉपुलेशन है जिसको नौकरी मिली थी या फिर एम्प्लॉयड थे, राइट। ये इसका मतलब क्या हुआ, वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो भी 15 to 60 वर्किंग एज पॉपुलेशन हम लोग कंसिडर करें, उसमें से कितने परसेंटेज लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, वर्किंग कर रहा है। 42% थी। आप यहां पे एक चीज आर्ग्यू कर सकते हो मुझसे कि सर वर्किंग एज पॉपुलेशन में हाफ ऑफ देम विल बी फीमेल्स और इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन काफी कम है, आप ये आर्ग्यू कर सकते हो। बट नॉनदलेस फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू आप डेटा अगर देखोगे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि द ग्राफ इज गोइंग डाउनवर्ड्स। इससे एम्प्लॉयमेंट जो थे उनकी एम्प्लॉयमेंट भी जा रही है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए बढ़ रही है, राइट। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। 2016-17 में 42.8% लोग एम्प्लॉयड थे। अगर आप इस ग्राफ को देखें, अगले साल 2017-18 में 41.7 हुआ, 2018-19 में 40.2 हुआ, 2019-20 में 39.5 हुआ, 2020-21 में कोरोना पैंडेमिक का ईयर था, 36.5% पीपल, ओनली 36.5% पीपल वर एम्प्लॉयड। और इस साल भी ये नंबर उसी स्तर पे है, पहले 5 से 6 महीनों में सेम स्तर ही है, ऑलमोस्ट 36-37% के आसपास ही है। एम्प्लॉयमेंट रेट भी डाउन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी हाई, एम्प्लॉयमेंट रेट इज ऑल्सो गोइंग डाउन। अब इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट सिनारियो है इंडिया में, वो भी सही दिशा में नहीं मूव हो रहा है। देखिए, कोरोना पैंडेमिक के चलते इकोनॉमिक स्लोडाउन आया है, महंगाई बढ़ रही है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बेरोजगारी का जो रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इट इज गोइंग अप। तो इसका मतलब है वी आर नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन जहां पे एम्प्लॉयमेंट है भी, वो किस तरह का मिल रहा है। देखिए, पीपल आर एक्चुअली मूविंग अवे फ्रॉम फैक्ट्रीज, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हो चुकी थी कोरोना पैंडेमिक के चलते, इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण। तो फैक्ट्रीज से लोग शिफ्ट हो रहे हैं और वो दूसरे जॉब्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि एक रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है एग्रीकल्चर की तरफ। और एग्रीकल्चर में हम जानते हैं कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जहां पे एक आदमी की जरूरत है वहां पे 2-3 आदमी लग जाते हैं और वो एम्प्लॉयड दिखता है, लेकिन इट इज एक्चुअली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इटसेल्फ। यानी कि क्या हो रहा है, दिशा क्यों गलत है, मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में वापस जा रहे हैं। तो यहां पे एग्रीकल्चर में बहुत से लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन अगस्त 2021 में मैंने आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ गया था, क्योंकि फार्म्स में भी एक्सेस लेबर को अकोमोडेट नहीं कर पाए। जो ऑफिसर्स से निकले हुए, जो फैक्ट्री से निकले हुए, उन्हें फार्म्स में अकोमोडेट नहीं कर पाए, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ रहा है। इनफैक्ट अगर एग्रीकल्चर में ये लोग अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स ऑलरेडी जा रहे हैं, तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर दे डूइंग, दे आर डूइंग लो पेइंग जॉब्स, जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर में या फिर रिटेल सेक्टर में। रिटेल सेक्टर में इन जनरल जैसे कि सेल्समैन हो गए या फिर आपको डिलीवरी बॉय हो गए, एटसेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानने की जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा कि दीज जॉब्स आर मीनियल, बट आपको ये समझना है वो उनकी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स लो पेइंग जॉब। इसी के लिए सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया में हाई प्रोडक्टिविटी
बेटर क्वालिटी बेटर पेइंग जॉब्स कहाँ हैं, दोज आर मिसिंग राइट नाउ। इसीलिए डबल वैमी चल रही, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रेट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो कम हो रहा है, इसीलिए लोग एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ऑब्वियसली। इसके अलावा जो लोग दूसरी जगह पे भी शिफ्ट हो रहे हैं वहां पे इट इज नॉट हाई प्रोडक्टिविटी, इट इज नॉट हाई पेइंग जॉब, दोज आर लो पेइंग जॉब्स बिलो देयर ओन कैपेसिटी, यानी कि उनकी क्षमता और ज्यादा है दूसरी जगह काम करने की, टेक्नोलॉजिकल जॉब्स की, हाई प्रोडक्टिविटी जॉब्स की, बट दे आर नाउ सेटलिंग फॉर लो पेइंग जॉब्स। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द रॉन्ग डायरेक्शन। ये है सिनेरियो हमारे इंडिया में रोजगार और बेरोजगारी का। अब चलिए ओरिजिनल डिस्कशन पे चलते हैं और सवाल उठाते हैं कि क्यों ये हो रहा है ऐसे। मैंने डिस्कशन शुरू की थी फिलिप कर्व के साथ, जहां पे मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन रेट भी इंडिया में बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंडिया में बढ़ रहा है, तो फिलिप कर्व इज बीइंग प्रूवन रॉन्ग। टू लार्ज एक्सटेंट हम लोग कह सकते हैं हम भी 1970s का जो यूएसए था स्टैगफ्लेशन से गुजर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये उठता है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स क्यों नहीं बनता? क्योंकि देखिए जब महंगाई बढ़ती है, हम क्वाइट श्योर कि आप हर न्यूज चैनल पे महंगाई की बातें देख सकते हो, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, एटसेट्रा। ये मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स क्यों है और ये पॉलिसी लेवल पे इसकी बातें क्यों होती है? क्योंकि एक तो देखिए आरबीआई इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली आरबीआई को जिम्मा दिया गया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। इसके अलावा ये मेन स्ट्रीम में क्यों होता है? क्योंकि इट अफेक्ट्स ऑल द पीपल। आपको ये समझने की जरूरत है, जब भी महंगाई बढ़ती है तो उसके ऊपर इतना ज्यादा चर्चा की होती है, मेन स्ट्रीम डिस्कशन की होता है, क्योंकि इट अफेक्ट्स एवरीबडी। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ वो नहीं होता है। द प्रॉब्लम इज दैट अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, देखिए मैंने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब क्या होता है। सिंपल सी चीज है, जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको डिवाइड करेंगे हम लोग लेबर फोर्स के साथ, और इंडिया में अगर आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें, कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है एज द प्रोपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, तो अप्रोक्सीमेटली नंबर है 40% के आसपास। तो इसीलिए उसमें भी अगर अनएम्प्लॉयड लोग जो मिलेंगे इससे भी आपको कम लेवल पे मिलेंगे, इसीलिए ये मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स नहीं बनता है, मेन स्ट्रीम पॉलिसी मेकिंग में इसको इन्वॉल्व अभी तक नहीं किया गया, इसीलिए प्रॉब्लम होती है ये बेरोजगारी के साथ। तो इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष क्या है कि कैसे हम लोग बेरोजगारी कम कर सकते हैं, हाउ कैन वी रिड्यूस दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सबसे पहली चीज है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा होता है उसे हमें पॉलिसी लेवल पे इन्वॉल्व करने की जरूरत है। जिस तरह से इन्फ्लेशन होता है, जिस तरह से महंगाई की बातें होती है, उसी तरह से बेरोजगारी की बातें होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को इस डेटा को कंसिडर करना चाहिए कि जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बढ़ रहा है द गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन वेरी क्विकली टू रिड्यूस दैट। अब इसके अलावा एक और चीज है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ऑल्दो अभी फिलहाल कोरोना पैंडेमिक की वजह से स्लो डाउन चल रहा है, नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड ओवर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा देख सकते हैं, बट इन जनरल इंडिया में ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं पिछले एक दशक से द सिनेरियो इज नॉट गुड विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इसको अगर हमें रिजॉल्व करना है तो वी नीड मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट, और स्पेशली किस जगह पे एम्प्लॉयमेंट ऐसी प्रोड्यूस करे जो हाई प्रोडक्टिविटी दे और जो क्वालिटी जॉब्स प्रोड्यूस करे। यानी कि अगर एक इंसान है, अगर एक ग्रेजुएट है, अगर एक पोस्ट ग्रेजुएट है, अगर एक पीएचडी है, तो उन्हें उनके पर्याप्त जॉब मिलना चाहिए। कुछ इस तरह से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कुछ इस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो डिस्कोर्स है, जो डिस्कशन है, वो मेन स्ट्रीम बनना बहुत बहुत जरूरी है। विद दैट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।